और वहीं बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने साफ कर दिया है कि एनडीए में कोई मतभेद नहीं है, सब एक साथ हैं। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि हम सुशासन के लिए साथ में हैं। हमारी तो पार्टी की बैठक है और पार्टी की बैठक के लिए जा रहा हूँ। सीटों का बंटवारा को लेकर ये तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व का काम है और केंद्रीय नेतृत्व इन सारी चीजों को देख रहा है। पहले से ही सब तय रहता है और ये बैठक पूरी तरह से बिहार में बेहतर सरकार के लिए, सुशासन के लिए और फ्रॉडिज्म की राजनीति करने वाले से मुक्ति के लिए रहेगा। मेरा सक्षम नेतृत्व सब समय सीमा तय है। पूरी बारीकी के साथ पूरी बिहार की संवेदनशीलता और सेवा के भाव के लोगों के लिए सोच समझकर तो वहीं दिल्ली में चिराग पासवान आज बड़ी बैठक करने जा रही हैं। सुबह 11 बजे चिराग पासवान ने एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई, जिसमें बिहार से आए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा। अब इसी बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मोहर भी लग जाएगी और बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि बीते दिनों चिराग पासवान से लगातार नित्यानंद राय की मुलाकातें देखी गई हैं और सीटों को लेकर जो मंथन चल रहा था उस पर फाइनल बातचीत हो गई है। अब ऐसे में आज एक बड़ी बैठक चिराग पासवान की तरफ से दिल्ली में होगी। सुबह 11 बजे चिराग पासवान ने एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है और इसमें बिहार से आए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जाएगा। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारे की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। सूत्रों के अनुसार आरजेडी को सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि 137 सीटें मिलेंगी, वहीं कांग्रेस को 54, वीआईपी पार्टी को 18, सीपीआईएम को 22, सीपीआई को 4, सीपीएम को 6 और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 सीटें दी जाएंगी। गठबंधन के भीतर पारस गुट की एलजेपी को भी शामिल करने की तैयारी चल रही है। अगर ऐसा होता है तो आरजेडी अपने हिस्से की 3 सीटें पारस गुट को देगी। सीट शेयरिंग का यह फॉर्मूला आज या कल औपचारिक तौर पर घोषित किया जा सकता है और घोषणा के दौरान तेजस्वी यादव और गठबंधन में शामिल सभी दलों के शीर्ष नेता मौजूद भी रहेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर के सर कहां तक असली बात तो यही है सीट शेयरिंग का। तो सीट शेयरिंग अंतिम दौर में है, कल से परसों तक सारा घोषणा होगा। तो टिकट्स को लेकर मची खींचतान के बीच में अब उम्मीदवारों ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। पटना की बात करें तो यहाँ पे आरजेडी दफ्तर के बाहर एक बार फिर समर्थकों का प्रदर्शन देखने को मिला। झाझा सीट से आरजेडी नेता राजेंद्र यादव को टिकट दिलाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग राबड़ी देवी के आवास के बाहर जुटे और नारेबाजी की। समर्थकों ने पार्टी नेतृत्व से अपील की कि टिकट राजेंद्र यादव को ही दिया जाए। राबड़ी देवी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदर्शन के चलते कुछ देर के लिए वहां पर अफरा तफरी का भी माहौल बन गया। तो बिहार की सियासत लगातार गरमाई हुई है। कई सारी खबरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। एक खबर यह भी है कि तेजस्वी की नौकरी के वादे के बाद कांग्रेस भी बेरोजगारी के मुद्दे पर आकर अब टिक गई है। वहीं एनडीए को अभी भी लगता है कि अगर महागठबंधन की सरकार आई तो फिर जंगल राज की वापसी होगी। हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने जो जो वादा किया हमने पूरा किया। अगर आप नज़र उठा के देख लीजिएगा कर्नाटक में, बगल का झारखंड में, आप नज़र उठा के देख लीजिए तेलंगाना में, हमने जहां हमारे नेता ने जो वादा किया है उसको पूरा किया है। उसी संदर्भ में हमारे नेता आदरणीय यहाँ तेजस्वी यादव जी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने जो बोला है हम पक्का कह रहे हैं, हम उसका समर्थन करते हैं और पक्का बात है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हर घर में एक नौकरी हम लोग देंगे और महिलाओं को सम्मान करेंगे। देखिए, नाराजगी हमारी कुछ नहीं थी, हमारी प्रार्थना थी और आज भी प्रार्थना ही है। इसलिए एनडीए को रखना है, एनडीए की जीत सुनिश्चित करना है, क्योंकि अगला आदमी जो है दूसरा लोग वो राज्य को बर्बाद कर देगा, जंगल राज पुनः ले आएगा। जनहित में हर तरह से डबल इंजन की सरकार चाहिए, तो यहाँ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। इसलिए हम लोग सारा प्रयास नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, एनडीए को जिताने के लिए करेंगे।
तो देखिए, बिहार विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच में राजनीतिक दल बदल बढ़ गया है और ऐसे में पूर्व सांसद अजय निषाद ने बीजेपी में वापसी कर ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने अजय निषाद और रमा निषाद को पार्टी की सदस्यता दिलाई। अजय निषाद पहले मुजफ्फरपुर लोकसभा से 2 बार बीजेपी सांसद रह चुके हैं और बीजेपी में अपनी वापसी को अजय निषाद ने घर वापसी बताया। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दावा किया कि आने वाले दिनों में विपक्षी खेमे में और भी ज्यादा भगदड़ मचने वाली है। भाइयों, मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की है और समझिए कि मैंने घर वापसी की। कहते हैं कि सुअर का भूला शाम में अगर घर लौटा है तो उसको भूला नहीं जाता। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में पूरा सदस्यता ग्रहण किया हूँ। मैं तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूँगा और पार्टी जो निर्देश करेगी मैं उसका सत्तावन पालन करूँगा।